हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कशन किया था अबाउट द बेसिक्स ऑफ पास्ट एडजस्टमेंट के पास्ट एडजस्टमेंट का मीनिंग क्या होता है, किस टाइप की एरर्स होती है और उसका रेक्टिफिकेशन कैसे किया जाता है। अब हम वन बाय वन उसके केसेस को डिस्कस करेंगे, कौन कौन से डिफरेंट केसेस होते हैं। तो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द एरर्स ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कि हमारे पास एक केस है, केस को हम लें कि भाई लेट सपोज देयर आर 4 पार्टनर्स A, B, C and D and their profit sharing ratio is 4:3, 2 and 1, 4, 3, 2, 1, 4/10, 3/10, 2/10 and 1/10. इनकी respective capitals given है, capital of A is 5 lakh, B 7 lakh, C 5 lakh, D 3 lakhs. मिस्टेक क्या हो गई? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% रिकॉर्ड करना था बट दे ओमिटेड टू रिकॉर्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फाइन। अब इसको हम एरर को रेक्टिफाई कैसे करते हैं? सबसे पहले हम बनाते हैं किसका एक एडजस्टमेंट टेबल। ठीक है, तो हम सबसे पहले बनाएंगे इसमें एडजस्टमेंट टेबल। मैंने आपसे लास्ट टाइम भी एक डिस्क्लेमर दिया था कि भाई जो ये आपकी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, ये सॉरी पास्ट एडजस्टमेंट है, इस पास्ट एडजस्टमेंट को रेक्टिफाई करने की सबकी स्टाइल डिफरेंट होती है। हो सकता है आपकी फैकल्टी की स्टाइल डिफरेंट हो, मेरी स्टाइल डिफरेंट हो, बहुत सारी अलग अलग स्टाइल्स में लोग इसको रेक्टिफाई करते हैं। सबका फॉर्मेट जो होता है वो डिफरेंट होता है। स्टाइल में बता रहा हूं, अदरवाइज कंसेप्ट सबका सेम ही रहेगा उसका। तो आप कंसेप्ट पकड़कर चले और स्टाइल जो आपको फॉलो करना है वो फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, इसमें फर्स्ट कॉलम विल बी ऑफ पर्टिकुलर्स, जो भी आप इसके इनिशियल्स होंगे वो डालेंगे। मैं आपको इसको दोनों स्टाइल से बता दूंगा। और उसके बाद यहां पर आएगा P&L, अप्रोप्रिएशन अकाउंट का कैंसलेशन भी देखेंगे इसके अंदर। ठीक, फाइन। और इधर आएंगे अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में राइट नाउ वी हैव 4 पार्टनर्स A, B, C एंड D। ठीक है, तो A, B, C एंड D। तो हम इसके एरर को इस तरह से सॉल्व करें कि भाई P&L अप्रोप्रिएशन में क्या हुआ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखना भूल गए तो हम लिख देते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैंने आपसे क्या कहा था कि आप हमेशा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को माइंड में रखिएगा एरर को रेक्टिफाई करते हुए। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी क्रेडिटेड एट द रेट 10%। इनके क्रेडिटेड उनके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करना था 10% पर एनम से। तो इसके अकाउंट में 50,000 क्रेडिट करना था तो यहां पर CR लिख दिया। इसके अकाउंट में 70,000 क्रेडिट करना था, वी आर राइटिंग CR। 50,000 क्रेडिट करना था, वी आर राइटिंग CR। और 30,000 क्रेडिट करना था, अगेन वी आर राइटिंग व्हाट, CR। टोटल, अच्छा ये तो इनके अकाउंट में क्रेडिट गया। P&L अप्रोप्रिएशन में ये जाना था टोटल डेबिट। ठीक है, P&L। तो इसको इस तरह भी लिख सकते। इसमें ये होता है कि डबल लिखने से टोटल में थोड़ा सा टाइम हमारा बच जाता है इसमें। फाइन। अब हुआ क्या कि ये 2 लाख रुपीस नहीं लिखने से आपका NDP बढ़ गया, है ना। और ये गया वैसे कहां पर, उनके डेबिट में गया, P&L अप्रोप्रिएशन के। और ये जो है इसको हमने किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 4:3:1 में, है ना। तो इसको कितना मिल गया, 80,000 इसको मिला, इसके अकाउंट में क्रेडिट हो गया, इसके 80, 60, 40 और 20। फाइन। अब ये इसके अकाउंट में क्रेडिट हुआ, ये इसके अकाउंट में क्रेडिट हुआ, ये इसके अकाउंट में क्रेडिट हुआ और ये इसके अकाउंट में क्रेडिट हो गया। फाइन। अब आप देखिए 2,50,000 ए के अकाउंट में क्रेडिट होना था एट द रेट 10% पर एनम। करेक्ट बेस क्या था, परसेंटेज वाइज। उसके अकाउंट में क्रेडिट हुआ, नो डाउट हुआ, लेकिन 4:3:1 के 4/10 के रेशो में। 70 होना था, 60 हो गया, 50 होना था, 40 हो गया, 30 होना था, 20 हो गया, है ना। और मैंने आपसे क्या कहा कि अकाउंट्स में कैंसलेशन काटा पीटी से नहीं होता। अकाउंट्स में किसी भी आइटम को कैंसिल करना हो, उसकी साइड को चेंज कर दो। क्रेडिट में हो गई एंट्री तो उसके साइड को चेंज करके डेबिट में डाल दो। तो ये रॉन्ग क्रेडिट्स हैं, दीज आर द करेक्ट एंट्रीज। ये रॉन्ग है तो इसको कैंसिल करके हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। इसको कैंसिल करके डेबिट, इसको डेबिट साइड में डालना है, इसको डेबिट साइड में डालना है, इसको डेबिट साइड में डालना है और इसको भी डेबिट साइड में डालना है। अल्टीमेटली यहां पर, अच्छा आपको ये क्रेडिट लिखकर कट करके डेबिट नहीं करना उसमें, ये तो मैंने लिख के दिखाया उसमें। ठीक है, नरेशन क्या आएगा इसमें, अमाउंट ऑलरेडी क्रेडिटेड इन द रेशो 4:3:1 नाउ टू बी डेबिटेड। अब हमें उसको कैंसिल करना है। ठीक है, डेबिट और क्रेडिट 2 लाख और 2 लाख, तो ये कैंसिल हो गया, ये हो गया निल।
एक बात याद रखिएगा, आपको पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन पता लगाना हो तो इसका जो P&L अप्रोप्रिएशन, या कुछ लोग टोटल का कॉलम बनाते हैं, टोटल के कॉलम का टोटल करके देख लीजिएगा, है ना, वो अगर 0 हो जाए तो आपका क्वेश्चन वहां पर सॉल्व हो चुका है। फाइन। 50 and 80 difference is rupees 30,000, difference is 10,000, again difference is 10,000 and difference is what 10,000। इसमें बड़ा कौन सा है? डेबिट, तो ही विल बी डेबिटेड। इसमें बड़ा कौन सा है? क्रेडिट, क्रेडिट और क्रेडिट। तो एंट्री वही बन गई आपकी क्या? एस कैपिटल अकाउंट डेबिट बाय रुपीज 30,000 टू बीस कैपिटल अकाउंट टू सी's कैपिटल अकाउंट एंड टू डी's कैपिटल अकाउंट बाय रुपीज 10,000 ईच पार्टनर। ठीक है, तो ये हमारा इसका फॉर्मेट था और हमने इसकी एरर को रेक्टिफाई किया। ठीक है, अब हम इसमें आईओसी के और आगे के एग्जांपल्स देखते हैं। अब हम जो इसका एक और केस डिस्कस करते हैं, प्रीवियस केस का जस्ट ऑपोजिट। प्रीवियस केस में हमने क्या डिस्कस किया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखना था बट भूल गए, प्रोविजन में दिया हुआ था, पार्टनरशिप डीड में मेंशन था, बट वी हैव ओमिटेड टू राइट व्हाट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब उल्टा हो गया क्या? 4 पार्टनर से ए बी सी डी 4 3 2 1 का रेशियो 5 लाख 7 लाख 5 लाख एंड 3 लाख, ये इनकी कैपिटल है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज रिकॉर्डेड एट द रेट 10% दो देयर इज नो सच प्रोविजन इन पार्टनरशिप डीड। अरे पार्टनरशिप डीड में उसका कोई प्रोविजन नहीं था और हमने बाय मिस्टेक, कोई नया अकाउंटेंट आया होगा, उसने 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दिया। मैंने क्या कहा था कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखने से आपका नेट डिविजिबल प्रॉफिट कम हो जाएगा। मींस एक्चुअली जो आपका एनडीपी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, है ना। मींस जो अमाउंट 4321 में क्रेडिट होनी थी वो अमाउंट परसेंटेज वाइज क्रेडिट हो गई, तो इसको कैंसिल करके डेबिट कर देंगे और एक्चुअल अमाउंट को क्रेडिट कर देंगे। फाइन, बट हमें अमाउंट कितना, हमें टोटल अमाउंट चाहिए, तो फर्स्ट वी विल राइट। देखो मैंने क्या कहा कि यहां पर करेक्ट ये था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लिखना था, नहीं लिखने से नेट डिविजिबल प्रॉफिट बढ़ जाता उतने ही अमाउंट से, और वो अमाउंट बिटवीन द पार्टनर्स उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्रेडिट हो जाता। मींस उसको 4321 में क्रेडिट होना था, लेकिन हमने आईओसी लिख दिया और आईओसी भी क्रेडिट ही हुआ परसेंटेज वाइज, तो अब उसको कैंसिल करके डेबिट करेंगे। तो परसेंटेज वाइज डेबिट करेंगे, रेशो वाइज क्रेडिट करेंगे। तो हम पहले यहां लिख दें आईओसी ऑलरेडी या रॉन्गली credited to partners capital account at the rate 10% now to be debited। हमने आईओसी को 10% बाय मिस्टेक क्रेडिट कर दिया था, अब हम उसको डेबिट कर देंगे। तो 50,000 70,000 50,000 एंड व्हाट 30,000, 2 लाख रुपीस का टोटल मिस्टेक। मैंने आपसे क्या कहा था? जस्ट कंसेंट्रेट ऑन इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। क्या करेंगे? इनको डेबिट करेंगे, तो अब हम इसको डेबिट कर रहे हैं। ये रॉन्ग एंट्री है, रॉन्ग एंट्री का कैंसलेशन डेबिट साइड पर होता है। इधर सब डेबिट आया तो इसके अंदर क्रेडिट कर दो, इसके अकॉर्डिंग उल्टा चल रहा है, मतलब उसका इफेक्ट क्रेडिट करा जाएगा, कर दिया जाएगा। ये डेबिट हो क्रेडिट हो गया था अब उसको डेबिट हो गया था, क्रेडिट कर देंगे। अब सही क्या था? ये तो हो गया। सही क्या था? एनडीपी। तो करेक्ट एनडीपी टू बी क्रेडिटेड टू पार्टनर्स इन 4 3 2 1। ये 2 लाख रुपीस एनडीपी में बढ़ना था, एनडीपी डेबिट साइड में जाता, डेबिट गया था, कैंसिल करके क्रेडिट किया उसको। ठीक है, उसमें से 80,000 60,000 40,000 एंड 20,000, ये सही कहां जाना था? क्रेडिट साइड में, तो हमने इसको क्रेडिट डाल दिया। अच्छा, प्रीवियस वाले के अंदर, प्रीवियस एग्जांपल में हमने पहले करेक्ट एंट्री लिखी थी, बाद में रॉन्ग लिखी थी एक्चुअली, और यहां पर पहले रॉन्ग लिखी, बाद में क्रेडिट लिखी। कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, आपको अमाउंट चाहिए, और जब तक मैं ये 10% नहीं लिखता मेरे पास अमाउंट नहीं आता, तो मैंने पहले रॉन्ग डाल दी, फिर बाद में करेक्ट। आपको कंफ्यूजन होता है तो ऊपर की लाइन छोड़कर नीचे पहले रॉन्ग लिख लो, बाद में करेक्ट लिख लेना। मैंने आपसे क्या कहा कि हर एक फैकल्टी की, हर एक बंदे की स्टाइल डिफरेंट होती है स्टाइल कोई भी पकड़े, कंसेप्ट मत छोड़िएगा। ठीक है, तो नाउ दिस इज, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द टू। मैंने क्या कहा था? अगर इसका टोटल 0 हो जाए, पास्ट एडजस्टमेंट की एंट्री रेक्टिफाई हो गई। डिफरेंस इज 30, डिफरेंस इज 10, डिफरेंस इज 10 एंड डिफरेंस इज 10। अब उल्टा है, इसमें बड़ा क्या है? क्रेडिट, इधर डेबिट, डेबिट,
और डेबिट इसमें उल्टा हुआ, मींस BCD को ज्यादा मिल गया, A को कंपैरेटिवली 30,000 कम मिला। नाउ द एंट्री विल बी व्हाट, B's कैपिटल अकाउंट डेबिट बाय रुपीज 10,000। अच्छा, अगर इनकी कैपिटल फिक्स है तो B's करंट अकाउंट आ जाएगा इधर, ठीक। C's कैपिटल अकाउंट डेबिट रुपीज 10,000, D's कैपिटल अकाउंट डेबिट रुपीज 10,000 टू A's कैपिटल अकाउंट बाय रुपीज व्हाट 30,000। तो ये उसकी जस्ट ऑपोजिट एरर थी, आइटम लिखना नहीं थी फिर भी लिख दी उसके अंदर, इस तरह की एरर भी हो सकती है। अब हम इसमें देखेंगे डिफरेंस इन रेट ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में थर्ड टाइप की एरर हो सकती है, डिफरेंस इन रेट ऑफ इंटरेस्ट। जैसे सेम केस है, ABCD 4 पार्टनर से 4:3 का रेशियो, कैपिटल गिवन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज रिकॉर्डेड एट द रेट 10% इंस्टीड ऑफ 12%। क्या एरर हो गई, देना था 10%, सॉरी देना था 12%, दिया सिर्फ 10%। मींस अगर मैं आपसे कहूं तो 2% कम क्रेडिट किया, है ना, 2% कम क्रेडिट किया, तो यहां पर करेक्ट क्या था, IOC परसेंटेज वाइज क्रेडिट करना था। दिस इज द करेक्ट एंट्री। कितना परसेंट, 2% एक्स्ट्रा से क्रेडिट करना था। 2% एक्स्ट्रा से नहीं लिखा, 2% कम लिखा, तो इससे हमारा नेट डिविजिबल प्रॉफिट बढ़ गया और ये NDP ऑलरेडी क्रेडिट हो गया। इसको कैंसिल करके क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। कौन से रेशियो में, 4:3 में। अरे भाई आपने IOC 2% से कम लिखा तो आपका NDP उतने अमाउंट से इंक्रीज हो गया, उतने अमाउंट से इंक्रीज हो गया तो 4:3 में क्रेडिट हो गया। अब क्रेडिट हो गया तो इसको कैंसिल करेंगे। बस इस चार्ट को देखकर आगे करते हैं। क्या करना, अच्छा इसमें आपसे क्या कहा आगे, सबकी स्टाइल डिफरेंट है। इसमें कुछ लोग क्या करते हैं, पहले 10% से क्रेडिट, 12% से क्रेडिट करा के 10% से डेबिट करते हैं। सबकी स्टाइल डिफरेंट है। हमें सिर्फ इस पर ध्यान रखना है कि एक्चुअली एरर कितने की है। नेट एरर इज ऑफ 2% ओनली, तो हम इसको 2% को बेस लेकर के आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहां पर मैंने लिखा IOC टू बी क्रेडिटेड बाय एक्स्ट्रा 2%। ये स्टेटमेंट आप अपने अकॉर्डिंग लिख लें, ठीक है। 5 2s 10,000 कहां जाना था इसको, क्रेडिट, इसको ले रहा हूं पहले मैं, हाँ ये वाले को। उसके बाद 7 2s 14,000 क्रेडिट, 5 2s 10,000 क्रेडिट और 3 2s 6,000 क्रेडिट, ठीक है ना। तो ये हो गया अपना 40,000 का टोटल एरर थी। ये P&L अप्रोप्रिएशन के डेबिट में जाना चाहिए, ठीक है साहब। अब इसको भूलने से क्या हुआ, हमारा NDP बढ़ गया और 4:3 में क्रेडिट हो गया, जिसको कैंसिल करके अब हमें क्या करना है, डेबिट करना है। तो हम यहां लिखेंगे अमाउंट wrongly credited या already credited, wrongly credited in the ratio 4:3 wrongly credited हो गया। तो अब हमें क्या करना है, now to be debited। अब हम इसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। इसमें डेबिट करना है तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इसका इफेक्ट डेबिट हो गया था, इसको कैंसिल करके क्रेडिट में डालना पड़ेगा। 4:3 में 16,000 डेबिट, 12,000 डेबिट 4:3 में, हाँ 8,000 डेबिट और 4,000 डेबिट। नाउ कैलकुलेट द डिफरेंस। क्या हो जाएगा, ये हो गया निल हो गया, मींस क्वेश्चन सॉल्व। डिफरेंस बिटवीन द टू इज 6,000 विल बी डेबिटेड, 2,000 क्रेडिट, 2,000 क्रेडिट एंड फाइनली 2,000 क्रेडिट, ठीक। तो एंट्री विल बी व्हाट, A इज कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट 6,000, to B's capital account 2,000, to C's capital account 2,000 and finally to D's capital account 2,000। फाइन। तो ये हमारा IOC के जितने मिस्टेक्स, जितनी एरर्स हो सकती थी हम, अच्छा इसमें ये भी हो सकता था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज क्रेडिटेड एट द रेट 12% इंस्टीड ऑफ 10%, तो उसका जस्ट ऑपोजिट हो जाता, ये सारी एंट्रीज हो जाती डेबिट। उसमें क्या होता, अगर 10 की जगह 12% कर दिया होता तो इसका मीनिंग ये है कि आपने ज्यादा IOC लिखने से आपका NDP कम आया, है ना। जो अमाउंट 4:3 में क्रेडिट होना था वो IOC के फॉर्म में परसेंटेज बेसिस पे क्रेडिट हो गया, तो इसको कैंसिल करके डेबिट कर देंगे और इसको 4:3 को क्रेडिट कर देंगे। इसका जस्ट ऑपोजिट, तो एंट्री विल बी B C D डेबिटेड टू एस कैपिटल। सो
ये हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड पास्ट एडजस्टमेंट की इंट्रीज थी. I hope it is clear to you all. Still, if you feel any query, any doubt, you can ask in the comment section. This is Najeeb Hashmi signing off from Commerce Solution. Thank you.